नमस्कार दोस्तों। वैलेंटाइंस डे प्रेमी जोड़ों का त्यौहार माना जाता है। दुनिया भर की तरह ही भारत में भी इसका क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई सारे लोग हैं जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए, अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ इस दिन कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग हैं जो वैलेंटाइंस डे को सनातन संस्कृति पर हमला मानते हैं। वे हर संभव तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर बस चलता है तो वे पार्कों में जाकर प्रेमी जोड़ों को कूट देते हैं, और अगर बस नहीं चलता तो व्हाट्सएप पर ही सनातन संस्कृति पर मंडरा रहे इस खतरे को लेकर एक दूसरे को सावधान करते हैं। इन दोनों तरह के लोगों के अलावा मेरे जैसे तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं जो न तो वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और न ही इसे सेलिब्रेट करने वालों को कूटने पीटने वालों का ही समर्थन करते हैं। तो मेरे जैसे लोग वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या सोचते हैं, आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रेम आखिर है क्या। मुझे लगता है कि दो लोग अगर एक दूसरे की लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में मदद करते हैं, नॉलेज गेन करने में मदद करते हैं और बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। होने को तो ये दो लोग फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन वैलेंटाइंस डे को जिन मायनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, उन मायनों में ये दो लोग अक्सर ऐसे प्रेमी प्रेमिका ही होते हैं जो एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या लिव इन में रहना चाहते हैं। मतलब ऐसे दो लोग जिनके बीच रिश्तों की बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही फिजिकल इंटीमेसी भी होती है, जो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरा करती है और उनकी बॉन्डिंग को भी मजबूत करती है। इस फिजिकल इंटीमेसी के रिजल्ट में नई जनरेशन तैयार होते जाना भी एक बेहद ही नेचुरल प्रोसेस है। ये ठीक है कि कई सारे लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, मगर इंसानी समाज में ऐसा होना कभी भी मुमकिन नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बच्चे पैदा करना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा होते ही कुछ ही सालों के अंदर इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ये मान लिया जाना चाहिए कि एक दूसरे से प्यार करते हुए साथ रहने वाले स्त्री और पुरुष बच्चे पैदा करते ही हैं, और तब उनके पास बाकी प्रेमी प्रेमिकाओं के मुकाबले बच्चों की देखभाल करने की एक और बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। उनकी परवरिश में बराबर सहयोग करके भी वे अपने प्यार को साबित करते हैं। मतलब मेरी नज़र में अगर किसी रिश्ते में से रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाए तो उसमें प्यार जैसा कोई भाव नहीं रहेगा। इस बात को मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और क्लियर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक गृहस्थी चलाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इनमें घर की साफ सफाई से लेकर बच्चों की सूसू पॉटी साफ करने जैसे शारीरिक काम भी होते हैं, और लिखाई पढ़ाई से लेकर हिसाब किताब करने जैसे बौद्धिक काम भी शामिल होते हैं। अगर दोनों ही लोग दोनों ही तरह के काम करें और उनमें बैलेंस बनाए रखें तो प्यार और भी मजबूत होता जाता है। सही मायनों में यही प्यार होता है। इस प्यार को सेलिब्रेट भी किया जाना चाहिए और इसे प्रमोट भी किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन के जरिए इस तरह के प्यार को प्रमोट किया जाता है? मुझे लगता है नहीं। एक्सेप्शंस तो इस मामले में भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि एज अ होल वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन की चाबी बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में ही होती है। वे ही इसे प्रमोट करते हैं और फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक, न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक को कंट्रोल करके वे ही आपके दिमाग में इस बात को ठूंस ठूंस कर भर देते हैं कि जैसे आप पसंद करते हैं उसे अगर आपने वैलेंटाइंस डे पर या वैलेंटाइन वीक में कोई गिफ्ट नहीं दिया तो आपकी ज़िंदगी झंड है, आपका प्यार झूठा है, और समाज में गिफ्ट लेने देने वाले करोड़ों लोगों के बीच आपकी हैसियत नील बटे सन्नाटा है। उन्हीं की बातों में आकर आप टेडी से लेकर कार्ड तक, चॉकलेट से लेकर गुलाब तक और ज्वेलरी से लेकर कार तक हर वो गिफ्ट अपने प्रेमी या प्रेमिका को दे देना चाहते हैं जिसको देने से ये साबित हो सके कि आप उसे प्यार करते हैं। इस सारे तमाशे से कपल्स के बीच में प्यार कितने % बढ़ रहा है इसका तो कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर खोजबीन करने से यह ज़रूर पता लगा कि तमाम तरह के गिफ्ट्स बेचने वाली कंपनियों का मुनाफा वैलेंटाइंस वीक के आसपास कई गुना बढ़ जाता है। इन व्यापारियों ने अपने मुनाफे के लिए प्यार का ऐसा तमाशा बना दिया है कि अब अगर आप सिंगल भी हैं तब भी वे कहते हैं कि खुद को इस मौके पर गिफ्ट दीजिए। खुद को प्यार करने के नाम पर सोलो ट्रैवल पैकेज और सेल्फ केयर पैकेज धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट ने सिंगल मोड और सिंगल टाइम्स जैसे फीचर्स लॉन्च किए हैं ताकि आप खुद को नए जमाने के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकें। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों ने फेस्टिवल ऑफ लव को बिजनेस ऑफ लव में तब्दील कर दिया है, जिसमें प्यार नेचुरल नहीं रह गया है बल्कि बिकाऊ हो गया है। उसे दाम देकर खरीदा जा सकता है। कैपिटलिज्म का ये बहुत ही खराब असर है कि उसने प्यार जैसी पवित्र भावना को
कॉमोडिटी बनाकर यानी माल बनाकर बाजार में नीलाम करवा दिया है। इस नीलामी के चलते प्यार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला फीचर है उसकी कमी होती जाती है। प्यार सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है। लोग एक दूसरे की भावना और शरीरों के साथ खेलने लग जाते हैं। यही ट्रेंड आगे चलकर स्वार्थी और अय्याश किस्म के नौजवानों की भीड़ तैयार करता है, जिन्हें जब सबसे करीबी रिश्तों की ही कद्र नहीं रहती तो भला डेमोक्रेसी और इक्वलिटी जैसी पॉलिटिकल वैल्यूज की भी कद्र कहाँ रह जाएगी। नतीजा ये होता है कि हम और भी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक और भी ज़्यादा प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी सरकारों के शिकार बनते चले जाते हैं। मेरी बातों से हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं भी बजरंग दल वालों की तरह प्रेम का विरोधी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या कोई भी कट्टरपंथी संगठन वैलेंटाइंस डे का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच प्यार बढ़ता चला गया तो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर देश पर राज करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे सच बात तो यह है कि वैलेंटाइंस डे पर यंगस्टर्स को डराने धमकाने की खबरें पहले के मुकाबले काफी कम सुनाई दे रही हैं। ऐसी हरकतें अब केवल लोकल एरिया में थोड़ा सा रौब जमाने और छोटे लेवल की नेतागिरी चमकाने के ही काम आ रही हैं। हिंदूवादियों की सरकार ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप करके इलेक्शन प्रोसेस पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। इसीलिए हिंदूवादी संगठन कभी प्यार का व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों पर अटैक नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वैलेंटाइंस वीक में भारत का जो गिफ्ट मार्केट 2007 में 1200 करोड़ रुपए का था, उसका साइज 2025 आते आते करीब 30,000 करोड़ रुपए का नहीं हो जाता। यानी कट्टरपंथी संगठनों की न तो नीयत साफ है और न ही उनके तरीके ठीक हैं। वे प्यार का व्यापार करने वाली कंपनियों के दम पर अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं और उन कंपनियों का शिकार बनने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को संस्कृति के नाम पर डरा धमका कर परेशान करते हैं। जबकि आज जरूरत इस बात की है कि हम इंसान को उपभोक्ता बना देने वाले पूंजीवाद का सफाया करके समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता पर आधारित संबंध बनाएं और उन्हें सच्चे अर्थों में प्यार करने का मौका दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।